जसुबेन जसुबेन, हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, हमने बनाया हुआ खाना खाकर उनकी थकान एकदम उतर जाएगी। और पिनू बेबी का जो बॉस आने वाला है ना, ख्याली पुलाव मत पका, सिर्फ पुलाव पका। खाने में और क्या क्या है? अरे जसुबेन, हमने पूरी लिस्ट बनाई है। अरे मुझे तो ज़बानी याद है। देखिए, पालक काजू कोफ्ता है, मिसी रोटी है, दाल बुखारा है, फ्रूट श्रीखंड है, और धर्मेश भाई है ना, नन्नू बेबी की पापा की दुकान से रसगुल्ले लेकर आने वाले हैं। मेन्यू तो बहुत अच्छा है। और जसुबेन, मैंने चलो ये चलो सोचा। जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। चलो 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ। जसू, हाँ, मैं अपने लिए एक बंदूक खरीदूं? ये क्या बोल रहे हैं आप? देवा नारायण, नक्की टीचर जी ने कुछ वाट लगाई होगी। काय झाले कुणा शोकतात ना काय? अगदी बराबर. त्याच्याशिवाय कोण जीव घेणार माझ्या? हाय देव बाबा, तुम्ही काय जीव देताय? जीव देव तुमचे दुश्मन. चंदू जीव देतो कुठे आहे? तो तर माझा जीव घेतो आहे. अरे क्या आप दोनों मराठी में शुरू हो गए? और ये तो कब की बात हो गई? फिर से कुछ किया क्या चंदू ने? राजू को चेक और बिल लेकर भेजा, और राजू तो रुको. राजू, अबे यहाँ अब बता. मैं बिल बॉक्स में तो डालकर आया, मगर लेकिन चेक नहीं डाला इसने. बॉक्स पर लिखा था कि इसमें केवल फोन के बिल डाले, तो मैंने सोचा चेक के लिए कोई दूसरा बॉक्स होगा, तो मैंने उस बॉक्स में फोन का बिल डाल दिया। और चेक डालने के लिए मैंने दूसरा बॉक्स बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला, तो मुझे लगा कि चेक कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं वापस ले आया। जसू, अब मैं बंदूक खरीद के मारूं? पर पापा, आप अपने आप को क्यों गोली मारना चाहते हैं? क्योंकि बेटा, उस चंदू और इस राजू का पिता मैं हूं ना. अच्छा, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। राजू, यहाँ तो चल मेरे साथ, चल चल. चल, आइए। देवा, जाओ दे बाबा. चल नंदिनी, हम लोग खाना बनाते हैं. तू मुझे तैयारी करने में मदद करेगी ना? हाँ, तो एक काम करना, तू ये ले, ये पालक है ना, पालक, ये ले, ये पालक धो के काट के रख देना. हाँ, और सुन 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 सुन, वो डिनर सेट है ना, वो डिनर सेट उतार के साफ करके रख देना. तब तक ना मैं मसाले की तैयारी करती हूँ. हाँ, करेगी ना बाबा? नहीं तो बोलेगी मुझे बाबा किचन में वो लोग हिस्सा ही नहीं लेने देते. चल चल, उतार ले जल्दी जल्दी, उतार ना जल्दी, जा साफ कर वो, जा जल्दी. बाप रे, कितने काम है मालूम. डिनर सेट साफ करना मतलब रसोई में हिस्सा लेना? फिर कहेंगी सारा मैंने बनाया, और खाना तो अच्छा बनेगा ही, क्योंकि सारा मसाला कितनी अच्छी तरह बना रही है. फिर लोग तारीफ करेंगे उनकी, और मैं? कुछ तो करना पड़ेगा. सोच नंदिनी, सोच. ध्यान से सुनो, जब तक मेरी मम्मी किचन में रहेगी तब तक तुम्हारी मम्मियाँ तुम्हारे सर पे सवार होके तुमसे जबरदस्ती दुनिया का सबसे बोरिंग काम यानी कि पढ़ाई कराएगी. अरे ये तो हमें भी पता है, आइडिया बताइए ना. देखो, हम सब लोगों को ये साबित करना होगा कि मेरी मम्मी से किचन संभलने वाला नहीं है, और ये साबित करने के लिए आज बहुत ही सुनहरा मौका है. पर कैसे? आदि मानव के जमाने से ये परंपरा सुनो, आज पिनाकिन भैया के बॉस घर पे खाने के लिए आने वाले हैं, और अगर आज खाना खराब हुआ तो घर में भूचाल आ जाएगा, और फिर मेरी मम्मी किचन के बाहर और तुम्हारी मम्मियाँ किचन के अंदर, और फिर हम सब मिलके लेकिन पुष्पा मम्मी ने क्या नाश्ता बनाया है आज?
सब तारीफ कर रहे थे। और वो अभी भी बहुत मेहनत कर रही है, खाना खराब कैसे होगा उनका? अरे यही तो आशीष भैया का प्लान है, खाना हम खराब करेंगे, है ना आशीष भैया? लेकिन कैसे? अरे इसमें मुश्किल काम क्या है? देखो किचन कभी ना कभी तो खाली होगा ही ना। बस देखो मौका और मारो चौका। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। वाह बड़े भैया। बस ऐसे ही सडनली। आज तो मम्मी जी एकदम बढ़िया खाना बना के सारा क्रेडिट अकेली हड़प के मुझे साइडलाइन कर देंगी। और मैं क्या करूं? मैं आइडिया। मम्मी ये देखिए ना क्या हो गया। ये देवा, तू भी? सॉरी है मम्मी, पता नहीं कैसे गिर गया। अगो भाई, तू क्यों परेशान हो रही है? अब पीनू बेबी के बॉस को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि पालक गिर गया था। सुबह बड़ी सासू माँ ने पोहे खाए, पता चला क्या? मतलब हाँ, लेकिन ये पालक यूज नहीं कर सकते ना मम्मी, क्योंकि सुबह ही फर्श पे कॉकरोच मारने वाली दवा स्प्रे की थी। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? देवा, नन्नू बेबी तूने क्या किया? ये मुझे पालक के कोफ्ते बनाने थे, मेरी फेवरेट रेसिपी। क्या मम्मी, आप भूल जाती है? आपकी फेवरेट रेसिपी तो पापड़ी की उसल है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं आप पहली बार आई थी ना, तब आपने मुझे चुपके से कहा था कि मैं आपको पीनू के लिए पसंद हूँ, और फिर आपने अपने हाथों से मुझे पापड़ी उसल खिलाई थी। इतनी सुपर्ब उसल थी, टेस्ट तो आज भी मेरे ज़ुबान पे है। देखो, मुंह में पानी आ गया, और छौका तो पानखोरबाज से भी तेज, और दिखने में एकदम पीनू जैसा। देखो तो बस देखती ही रहो, और चखू तो रुकने का नाम ना लूं। बस तब से पापड़ी की उसल मेरी तो फेवरेट डिश है। और आपको पता है, जब मैंने जस्सुबेन को कहा कि आप पापड़ी उसल कितना अच्छा बनाती है, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो वो मेरी फेवरेट बहू है। देवा, वैसे एक बात बताऊं, जब टीचर जी मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तब भी मैंने उसल ही क्या उन पर गिराया था मैंने। उनका पूरा चेहरा उसल उसल हो गया था। जब उन्होंने मेरा पापड़ी वाला उसल अपने चेहरे से हटाया, तब मेरा चेहरा नजर आया उन्हें। यानी इस तरह उन्होंने मुझे पहली बार देखा, और उनको मेरा पापड़ी वाला उसल इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे फौरन पसंद कर लिया। वही तो सोचिए, आपकी पापड़ी उसल का इम्पैक्ट इतना है कि रिश्ता तक जोड़ देता है। तो क्या पीनू को प्रमोशन नहीं दिलवाएगा? हाँ, लेकिन पापड़ी कहाँ है? अरे तो आप मार्केट जाके खरीद लाइए ना। कितनी देर लगेगी? तब तक है ना, मैं डिनर सेट धोकर चमका कर रखूंगी और सब्जी वब्जी काट कर रखूंगी। हाँ, लेकिन तू ही जाना बेटा प्लीज, मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। पर मम्मी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके देवा, कैसे, क्या हुआ? सुबह किचन साफ करते वक्त पैर फिसल गया। मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि आप परेशान हो जाती हैं। देवा, क्या तू? नहीं तू बैठ बेटा, बैठ, खड़ी क्यों? बैठ 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 बैठ। तो अब तो आप पापड़ी लेने जा रही है ना? हो जा रही हूँ ना। अय्या, लेकिन आज टैक्सी और रिक्शा का हड़ताल है। अय देवा नारायणा, टीचर जी ने मुझे हड़ताल के ऊपर एक कविता भी सुनाई थी। हाँ, तो चिराग काका किस दिन काम आएंगे? चिराग काका काम आया। ऐसा काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ऐसा काम जिसमें किसी और के नहीं, सिर्फ आप ही की जरूरत है। सिर्फ मेरी जरूरत है? हाँ, आपकी और आपके स्कूटर संदीप की, क्योंकि ये काम आप दोनों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। सच? और कोई नहीं कर सकता? तो जल्दी बोलो ना, काम जल्दी बोलो ना प्लीज। आपको मम्मी को मार्केट लेके जाना है और वहाँ से बेस्ट क्वालिटी की सस्ती पापड़ी खरीदनी है, ताकि मम्मी अपनी फेवरेट रेसिपी पापड़ी उसल बना के पीनू के बॉस को खिलाए, और वो खुश होकर पीनू का प्रमोशन पक्का कर दे।
मम्मी आप जाइए ना, तैयार हो जाइए, टाइम बहुत कम है। चलिए चलिए चलिए। अले 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 अच्छा चिराग काका, मम्मी को मार्केट सीधे रास्ते से मत ले जाना, उस तरफ से फ्लावर क्रॉस करके घुमा के लेके जाना। हाँ? लेकिन वो तो बहुत दूर पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। वही तो मैं चाहती हूँ। क्यों? मतलब क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि टाइम भले ही लग जाए पर आपकी जर्नी सेफ हो। वो ओवरब्रिज का रास्ता कितना अच्छा है, आपके संदीप के नाजुक टार को एक कांटा तक नहीं चुभेगा। और चिराग काका जरा संभल क्या, आती जाती गाड़ियों को थोड़ा। इतना भी लल्लू थोड़ी ना हूं मैं नंदिनी कि मेन रोड पे रिस्क लूं। मैं तो दूर से ही गाड़ी को आती देखकर और संदीप को वहीं पे रोक देता हूँ। उसके बाद और ट्रेन से भी संभल क्या। अरे ट्रेन की आवाज तो 10 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है वहीं पे, और अगर फ्लाईओवर के ऊपर होता हूं ना तो भी। उसके बाद बस चिराग काका, अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप ही है। नंदिनी, वो दुर्घटना से देर भली, इसीलिए मैं देर करता हूँ और आज भी करूंगा। यस, थैंक यू चिराग काका। अब आप जाइए और संदीप को तैयार कीजिए। जाइए जाइए। हाँ चल संदीप, आज अपनी इज्जत का सवाल है। अब चिराग काका मम्मी जी को 3 घंटे से पहले तो हरगिज नहीं लाएंगे। ला ला ला, तक सारा खाना मैं बना लूंगी। ला ला ला, और फिर बोलूंगी अरे रे मम्मी जी, आपने तो आने में देर कर दी, इसलिए सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ा। ला ला ला, फिर सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। ला ला ला, आई लव यू तीनों। आल्या गेल्याची, कुत्रा मांजराची, चोर चांडाळणीची, भूता खेताची, दुष्ट मुष्ट चुलीत पडो, चिरागचा संदीप पडो झडो, लिंबावाणी वाढो। चिराग, सॉरी, मैं चंदू और राजू की वजह से बंदूक खरीदने वाला था, तुमने मना कर दिया। अब दो परमिशन। 1 मिनट चिराग, ये क्या हो रहा है? नजर उतार रहा हूँ जसू में। 100% इसे नजर लग गई। मेरा संदीप स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मुझे पुष्पा भाभी को मार्केट लेके जाना है, जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और मेरा बेचारा संदीप। तो इसके साथ मार्केट जाने वाली थी? इससे अच्छा होता खुद पैदल चली जाती तो जल्दी लौट आती। पता है, जब ऊपर से हवाई जहाज भी गुजरता है ना, तो ये अपना स्कूटर रोक देता है, और जब तक वो हवाई जहाज आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक ये स्कूटर स्टार्ट नहीं करता है। दुर्घटना से देर भली पापा। अरे गधे! 1 मिनट, अब यहाँ आइए। और पुष्पा, तू मार्केट क्यों जाना चाहती है? तू तो खाना बना रही थी ना, पिनाकिन का बॉस है। उन्हीं के लिए तो नन्नू बेबी ने मुझे बोला कि उनके लिए मैं पापड़ी वाली उसळ बनाऊं। पापड़ी वाली उसळ मेरी फेवरेट रेसिपी है ना। आपको याद है ना, जब टीचर जी ने मुझे पहली बार देखा था तो? हाँ, उसने अपने चेहरे से यूं पापड़ी वाला उसल पोंछा और फिर तेरा चेहरा नजर आया। पता है, और तुझे मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं। हम टेलीफोन बिल भरने गए थे ना, तो मैं पापड़ी ले आई हूँ। सोचा था तुझे कल बनाने को कहूंगी। ले। थैंक यू जसू बहन। देवा, आज का दिन कितना अच्छा है देवा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू बिल्कुल नहीं रोएगा संदीप। तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुझे फर्स्ट एड दे रहा हूं ना। और फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तू रो मत संदीप। जब से मुन्नी मुस्कान मेरी लाइफ में आई है ना, तब से आई हेट टीयर्स। स्माइल, स्माइल संदीप, कम ऑन, नाउ गिव मी अ स्माइल। चलो चलो, अब तुम लोग है ना अपने अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी मम्मियों को हमारे मीटिंग के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझे?
चलो चलो निकलो निकलो। वाह मम्मी, आप कितनी सुंदर दिख रही है। और आपके बाल और जिस रुमाल की वजह से मेरा मुंह काला हुआ वो तुम्हारी ही हरकत थी ना रुद्रा? वो पापा ने क्या होगा ये देखने के लिए कि अब काली होकर भी कितनी खूबसूरत दिखती है। भाभी, ये आपका बेटा है, शैलेश भाई नहीं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर? हाँ, वो हमको आशीष भैया ने बुलाया। क्यों? अरे ये सब क्या है? हमें आशीष भैया ने समझाया था कि हाँ हाँ बोलो, क्या समझाया? बताइए ना भैया। अवश्य, मैंने इन लोगों को समझाया कि सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है और सफलता के लिए गुरु का आशीर्वाद भी आवश्यक है। और इसीलिए इन्होंने अपनी माताओं को घर का गुरु मानकर आशीर्वाद लिया है। हाँ। और इन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा ले ली है कि ये यूनिट टेस्ट की तैयारी मन लगाकर करेंगे और मेरिट लिस्ट में अव्वल नंबर लाकर पूनम मोटवानी के बच्चों की तरह अखबार में तस्वीर छपवाकर अपने माताओं का नाम रोशन करेंगे। हाँ। जाओ पुत्र जाओ, युद्ध स्तर से पढ़ाई शुरू कर दो, जाओ। ये अचानक अपने बच्चे इतने अच्छे कैसे हो गए? अभी कल ही तो पिटे थे। आपके बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा रुद्र तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। वो इतने अच्छे हैं कि दीपिका, शर्माना छोड़ो और ठंडे दिमाग से सोचो कि इनमें आए बदलाव की क्या वजह हो सकती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है।